Next in matrices we are going to example number 8. So page number is 2.43. So in this case we are given two matrices. So A is equal to 1 2 -1 and another matrix B is given. So this is A B 1 -1. So and we are also given that so A plus B whole square is equal to A square plus B square. Again we have to find the value of so A and B. तो आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं, तो आपको ये इक्वेशन दी है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखें गिवन तो ए प्लस बी, तो दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दीजिए 1 प्लस ए -1 प्लस ए 1 2 प्लस बी -1 प्लस -1। So this is equal to 1 plus a, this is 0 and this is 2 plus b and this is -2। अब इसका आपको करना है स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी है आपके पास 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी -2 होल स्क्वायर में गेस इनटू गेस 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी -2। तो स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्लस बी विद ए प्लस बी। मल्टीप्लिकेशन होगा रो टू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस ए होल स्क्वायर इनटू 0 प्लस दिस इट इज 0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस ए इनटू 0 0 प्लस 0 इनटू -2 0। देन यू टेक सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस बी इनटू 1 प्लस ए प्लस -2 इंटू 2 प्लस बी, तो -2 इंटू 2 प्लस बी। राइट, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि जो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस बी इंटू 0 एंड -2 इंटू -2 प्लस 4। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखे हैं। तो दिस a प्लस बी होल स्क्वायर गेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस ए होल स्क्वायर एंड दिस इज 0। तो ये देखो बन जाएगा आपका, इसको सोल्व कीजिए आप ओनली दिस वन। सो 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ए बी -4 4b। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर रखे हैं। तो जिसमें लीजिए अगर 2a प्लस ए बी and -3b and -2। राइट, तो ये बन जाएगा आपका 2a प्लस ए बी -3b एंड -2 एंड गेट इज इक्वल टू 4। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है अब इसकी राइट हैंड साइड विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लिखते हैं पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए की वैल्यू है 1 2 -1 इंटू ए 1 2 -1 मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ। देखो रो इसी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 2 -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 -1 इंटू -1 प्लस 1। सेकंड रो 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -1 प्लस 1। तो दिस विल बी इक्वल टू -1 दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड -1। ये आपके ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यानी कि बी स्क्वायर
तो बी की वैल्यू है आपके पास ए बी 1 - 1 इंटू बी ए बी 1 - 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए इंटू 1 ए एंड 1 इंटू -1 ए -1। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम बी इंटू ए बी माइनस बी -1 इंटू बी, देन बी इंटू 1 बी -1 इंटू -1 +1। ये आपकी आ गई है डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कंडीशन अप्लाई कीजिए। नाउ वी आर गिवन दैट नाउ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So a plus b whole square is this. So it means अब आपकी ये जो वैल्यू है जिसे जो 1 प्लस ए होल स्क्वायर एंड 0 दिस इज 2a प्लस ए बी -3b -2 एंड दिस इज 4 गेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज -1 0 0 -1 प्लस बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए -1 ए बी माइनस बी बी प्लस 1। तो मीन्स अब दिस इज इक्वल टू दिस वन, इसको ऐड कर दीजिए आप। तो दिस इज कमिंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी -1 एंड दिस इज ए -1 ए बी माइनस बी एंड दिस प्लस दिस बी इज इक्वल टू दिस वन। therefore 1 plus a whole square 2a plus ab minus 3b minus 2 दिस इज 4। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस इक्वल टू दिस एंड 0 इज इक्वल टू दिस। तो आप देखेंगे 0 बराबर आ रहा है आपका a -1, therefore a इक्वल टू 1। तो ऐसे 4 इज इक्वल टू बी, 4 इज इक्वल टू बी। तो इससे b की वैल्यू आ रही है आपकी 4। So value A and B is 1 and 4. Example number 8. Next, let us see example number 9. उसमें जैसे सिर्फ हमें A और B की वैल्यू चाहिए, वो उससे निकल रही है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें सोल्व करने की। सो एग्जाम्पल नंबर 9। तो 9 में आपको मेंशन किया है एक कंपनी एम्प्लॉय 60 लेबरर्स फ्रॉम ईदर ऑफ पार्टली A and B and comprising of persons in different age groups as under। इसमें दो पार्टीज हैं, एक है पार्टी ए और एक है पार्टी बी। तो उनके थ्रू हम ना कुछ एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हैं, लेबरर्स को। तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं वर्कर की, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। और उसके नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हैं, जैसे 25 25 15 एंड 20 30 10। तो आपने टोटल 60 वर्कर को हायर करने हैं फ्रॉम ईदर पार्टी, गेस और गेस, यहाँ भी 60 बनने हैं। अब उनको जो है, जो आपके वर्कर्स हैं उनके वेज रेट दिए हैं आपको, वेज रेट्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर ऑफ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। सो इन तीनों कैटेगरीज के वेज रेट्स हैं 1200, 1000, 600। रेट्स ऑफ लेबर जिस वन इज रिस्पेक्टिवली। तो आपको फाइंड आउट करना है तो विच पार्टी के प्रेफरेबल। इट मीन्स कंपनी ने जो है, कंपनी हैज टू हायर, तो कंपनी ने हायर करने हैं 60 वर्कर्स। उसके लिए हमने 2 पार्टीज को हायर किया है। तो आप हर पार्टी की कैलकुलेट करो टोटल वेजेज कितनी बनेंगी, जिसमें कम बनेगी वो बेटर है। तो आपको सेलेक्ट करना है विच इज प्रेफर्ड बाय कंपनी। तो कंपनी उसी को प्रेफर करेगी जिसमें हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो इसके अब जो क्वेश्चन होते हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके हैं। तो आप एग्जाम कीजिए लेट मैट्रिक्स ए
मैट्रिक्स ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसको आप नोट कीजिए। तो जैसे इसमें दो पार्टीज हैं, या आप ए और बी को चलो पार्टीज हैं, अब मैट्रिक्स रख लेते हैं हम, जैसे ये सी एंड डी। तो दो पार्टीज हैं, उनके वर्कर्स हैं आपके पास 25, 20, 25, 30, 15 एंड 10। और एक मैट्रिक्स बी एज्यूम कीजिए, लेट मैट्रिक्स बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेज रेट्स ऑफ डिफरेंट वर्कर्स है। तो जैसे तीन कैटेगरीज हैं आपके एम्प्लॉइज के, 1, 2, 3, उनके वेज रेट्स आपको दिए हैं 1200, 1000, 600। जैसे आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे मैट्रिक्स से इसको बी रख लेते हैं, चलो बी को यहाँ पर है आपका, आपको कैलकुलेट करनी है टोटल वेजेज। तो वेजेज कैसे निकलेंगी, वर्कर्स को मल्टीप्लाई करके उनके वेज रेट से। तो इसका मतलब है अब आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर टोटल लेबर कोस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू जो उनका वेज रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स सी को, और वेज रेट है आपका मैट्रिक्स डी, सी इंटू डी। तो इस मैट्रिक्स की आपको करनी है मल्टीप्लिकेशन, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। तो सी इंटू डी इज इक्वल टू, ये सी की वैल्यू है 25, 25, 15। So guess a number of workers है। तो जिसमें नहीं आई थिंक जिसे 10 वर्कर्स हैं ये, क्योंकि टोटल 60 वर्कर्स आपको चाहिए, जिसे आल्सो 60, जिसे आल्सो 60 मिस्प्रिंग है यहाँ पर क्वेश्चन में। राइट, तो ये सी टू डी ये मैट्रिक्स है सी आपका, यानी कि 20, 30 एंड 10। इनको कर लीजिए मैट्रिक्स डी है आपका 1200, 1000, 600। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है नंबर ऑफ कॉलम ये क्योंकि नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा आपका आंसर 25 इंटू 1200। तो किसी 25 इंटू 1200 30,000 प्लस 25 इंटू 1000 प्लस 6000, यानी 20 इंटू 12 24,000 प्लस 30,000 प्लस 6000। तो किसी अवर आंसर। तो एक तरीके से ये आपकी लेबर कॉस्ट आ गई। तो कैटेगरी कमिंग को भी, ये देखो कैटेगरी ए के वो है पार्टी, कैटेगरी बी है टोटल ये जो जिसे जो अगर 30, 60 वन थाउजेंड एंड जिसे जो 60,000, जिसमें कि लोअर, तो जिसमें जो बैकर है। इसमें एक मिसप्रिंट था तो वो हमने क्लिक कर दिया क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 10। इसमें आपको दिया है इन ए सर्टेन सिटी देयर आर 5 कॉलेजेस एंड 20 स्कूल्स। तो सिटी है जैसे, उसमें कुछ आपके कॉलेजेस हैं एंड देयर आर स्कूल्स, एंड 5 कॉलेजेस हैं और आपके हैं 20 स्कूल्स हैं। तो एक स्कूल है कि 3 पियोन्स, तो अब स्कूल में मेंशन किया है कुछ आपके पियोन्स हैं। तो एक है कि 3 पियोन्स एंड 1 इज क्लर्क एंड 1 हेड क्लर्क, अनदर इज हेड क्लर्क 1। एंड कॉलेज है जो 5 पियोन्स, इसमें 5 पियोन्स हैं, 3 क्लर्क्स एंड 1 हेड क्लर्क। सो एंड एडिशनल स्टाफ ऑफ ए केयर टेकर, और इसमें और भी स्टाफ है केयर टेकर, 1 इज केयर टेकर। और स्कूल में कोई केयर टेकर नहीं है आपका। इनकी मंथली सैलरी है आपकी, मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लाई, जैसे 4 एम्प्लॉइज हैं आपके,
पियोन यानी कि क्लार्क एंड हेड क्लार्क एंड केयर टेकर. So their monthly salaries are 1100, 1700, यानी कि 3000, 2500. आपको फाइंड आउट करनी है टोटल मंथली बिल, टोटल मंथली बिल ऑफ ईच कॉलेज. जैसे ये जो कॉलेज भी है, स्कूल्स भी है, तो उनके आपको मंथली बिल कैलकुलेट करने हैं. उसके लिए आप हर एक जो नंबर ऑफ पर्सन हैं उनको सैलरी से मल्टीप्लाई कर दो और मैट्रिक्स से शुरू कर सकते हैं. लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर वन को कॉलेज एज स्कूल, तो आप उसको मैट्रिक्स में शो कीजिए. जैसे जो 5311, जैसे कि 3110. एंड सिमिलरली लेट मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट जैसे कि मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. उसका मैट्रिक्स बन जाएगा आपका 1100, 1700, 3000, 2500. तो टोटल मंथली सैलरी कितनी बनेगी, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उनकी सैलरी से, उसमें जैकी कार्ड मल्टीप्लिकेशन. तो आप लिख सकते हैं टोटल मंथली सैलरी बिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ वर्कर्स. इनको करना है आपने उनका जो वेज रेट है, सैलरी, या लिखिए इनको सैलरी. इसको हमने जनोट किया है मैट्रिक्स ए से और इसको किया है बी से. तो इसकी कर लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन. जैसे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी. मैट्रिक्स ए है आपका अब जिसमें जो कॉलेज एंड स्कूल, जैसे जो 5311, 3110, इनको आपको करना है मैट्रिक्स बी 1100, 1700, 3000, 2500. तो मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर इनटू मंथली सैलरी. तो वेरीफाई हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, नंबर ऑफ रोज 4 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. तो किसी 5 इंटू 1100 5500 प्लस 5100, 3 इंटू 17, 1 इंटू 3 3000 प्लस 2500, 3 इंटू 1100 3300 प्लस 1700 प्लस 3000 प्लस 0. तो टोटल मंथली बिल इज, उनको ऐड कर लीजिए 16100 एंड दिस वन 8000. दिस इज मंथली सैलरी बिल ऑफ कॉलेज एंड स्कूल. नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 11, एग्जाम्पल 11. इसमें भी आपको दिए दो फैमिलीज हैं ए एंड बी. देयर आर 4 मैन वुमेन चिल्ड्रन इन ए फैमिली. आपको कोई फैमिली दी है ए एंड बी. फिर उनके नंबर दिए हैं, नंबर ऑफ मैन कितने हैं हर फैमिली में, वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो देयर आर 4, 6 एंड 2. इसमें 4, 6 एंड 2 हैं फर्स्ट फैमिली में. एंड इन फैमिली ए 2, 2 एंड 4, 2 एंड 4. ये आपको मेंबर्स हैं फैमिली के. या रिक्वायरमेंट को कैलोरीज इन मैन. अब आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज बाय मैन. मैन को कितनी कैलोरीज चाहिए, वोमेन को एंड चिल्ड्रन को. तो कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है.
So it should be our 2400 for men और वोमेन के लिए है 1900, चिल्ड्रन के लिए है 1800। आपको फाइंड आउट करना है एंड फॉर प्रोटीन, ये कैलोरीज है राइट, जैसे ये कैलोरीज एंड जो प्रोटीन्स भी आपको दिए हैं राइट, जैसे जो कैलोरी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है मैन वोमेन और चिल्ड्रन में। प्रोटीन चाहिए मैन में 55 ग्राम, ये ग्राम्स में दिया है आपको, यानी 45 एंड 33। तो यार आस्किंग तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज टोटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन और ईच फैमिली, हर फैमिली के लिए। क्योंकि ये आपके फैमिली के मेंबर्स हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स सी से, नेट इट इज रिप्रेजेंट किया मैट्रिक्स से, और ये कैलोरीज और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है इसको रिप्रेजेंट कर रखे हैं मैट्रिक्स बी से। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इसमें कॉलम 3 है इसमें रो 3 है, तो कॉलम को पहले रखो इसको बाद में रखो। अब आप निकाल सकते हो टोटल रिक्वायरमेंट। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन। उसमें सब आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, फैमिली है हमारा मैट्रिक्स सी और ये है मैट्रिक्स जी। तो इसको रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो किसी टोटल रिक्वायरमेंट इक्वल टू सी इंटू डी। अब लिखिए सी मैट्रिक्स जो हमें दिए थे नंबर फैमिली ए में 462, देन इट वाज 224, इसको मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स बी से। कैलोरीज हैं 2400, 1900, 1800 एंड 55 ग्राम, 45, 33। तो अब देखिए आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, गेस इनटू गेस, वही मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम 3 बराबर है नंबर ऑफ रो, तो आपकी ये आ जाएगी कैलोरी की रिक्वायरमेंट। दिस इज फॉर प्रोटीन, कैलोरी है 4 इंटू 2400, 9600 प्लस 6 इंटू 1900, 6 इंटू 1900 11400 प्लस 2 इंटू 3600, then 4 into 55 220 plus 6 into 45 270 plus 66. Similarly second family 2 into 2400 4800 plus 3800 plus 7200, 2 into 55 plus 90 plus 4 into 33 132. So this is our answer. 21 plus 24 600. So this is our 11 15 800 and this one 490 plus 66 556 and 2 333. So this is for family A and this is for family B. This is your requirement of calorie, this is protein. Then we have example number 12. So there are 3 firms ABC. They supplied 40, 35 and 25 truckloads of stones and this much truckloads of sand respectively to a contractor. तो 3 firms हैं ABC।
तो इन्होंने सप्लाई किया स्टोन, ट्रक लोड ऑफ स्टोन एंड ट्रक लोड ऑफ सैंड और एक सैंड। तो कितने हैं ये हैं आपके स्टोन्स हैं 40, 35 and 25 ट्रक लोड्स and यानी कि 10, 5, 8 of sand respectively to a contractor if cost of stone and sand। अब जो स्टोन और सैंड है उसकी कॉस्ट दी है आपको, कॉस्ट ऑफ स्टोन आपको दी है, कॉस्ट ऑफ स्टोन एंड सैंड। सो कॉस्ट ऑफ स्टोन जैसे स्टोन एंड सैंड इज 1200 एंड 500, ये है पर ट्रक। तो ये भी ट्रक लोड्स हैं आपके, मीन्स एक ट्रक में जितना लोड आ रहा है तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी पर ट्रक के हिसाब से। फाइन टोटल अमाउंट पे कर कॉन्ट्रैक्टर को ईच ऑफ दिस फर्म, तो उसने कहा है हर फर्म को कितना अमाउंट हम पे करेंगे। तो अपनी फर्म के लिए कैलकुलेशन करनी है इसमें। तो इसमें सब फर्म के लिए बना लेते हैं, चलो जैसा लेट फर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए। तो फर्म आप रखिए ए बी सी, उनकी रिक्वायरमेंट है स्टोन और सैंड। स्टोन इज 40, 35, 25, सैंड इज 10, 5 एंड 8। फिर आपको ये तो बन गया आपका मैट्रिक्स ए तीनों फर्म का, स्टोन और सैंड का। फिर आपको पोस्ट मैट्रिक्स लेट, सो मैट्रिक्स बी ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट पर ट्रक लोड। तो पोस्ट आएगी आपकी स्टोन और सैंड की, ये आपको दे रखी है जिसे 1200, 500। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी आपकी, देखो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं नंबर ऑफ रोज आपकी 2 हैं, जिसे कॉस्ट मैट्रिक्स। टोटल कॉस्ट आएगी जितने नंबर हैं ट्रक लोड के इनटू कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये हमने रखा है ए, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, उनको करेंगे मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स ए का डाटा है 40, 10, 35, 5, 25 एंड 8, जिसे 1200 एंड 500। कॉस्ट आ जाएगी फॉर ईच फर्म ए बी सी। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जेसी इक्वल टू 40 इंटू 1200 प्लस 10 इंटू 500, देन 35 इंटू 1200 प्लस 5 इंटू 500, 25 इंटू 1200, 8 इंटू 500। तो जैसे कि 48,000 एंड 5, 53,000। So then it is 1200 into 35 plus 2500, 44,500. Then 25 into 1200 plus 4, 34,000। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट आ गई आपकी फॉर ईच फर्म ए बी सी। तो ये डिफरेंट इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस की मैट्रिक्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स।